नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे नए वीडियो में स्वागत है। आज की वीडियो विषय हिंदी है। अर्थालंकार के अंतर्गत रूपक अलंकार की परिभाषा, जो कोई अलंकार जितने भी उनसे रिलेटेड में और वीडियो बना रखी है। रूपक अलंकार की आज हमारी वीडियो है। रूपक अलंकार की परिभाषा क्या होती है। रूपक अलंकार जैसे कि है, देखो हमारा अभी तक हमने पढ़ा था उपमा में 4 भेद बताया था, उपमेय, उपमान, वाचक धर्म, ये जो है। तो इसमें जो है आपका रूपक अलंकार में क्या होगा, जहां पर गुण की अत्यंत समानता, मतलब एक जैसा जो है समानता दर्शाने के लिए उपमेय और उपमान को एक कर दिया जाता है। मतलब उनमें एक जो है भेद रहित आरोप होता है, एक जो है एक जैसे होता है, अंतर नहीं होता, उसमें अलग नहीं होते, एक ही होते हैं। तो जहां पर गुण की अत्यंत समानता दर्शाने के लिए उपमेय और उपमान को एक कर दिया जाए। दूसरे शब्दों में क्या कहेंगे कि उपमान को उपमेय पर आरोपित कर दिया जाए। उदाहरण के लिए, जलता है जीवन पतंग, जीवन भी जलता है, पतंग, तो जीवन रूपी पतंग जल रहा है, तो उपमेय जीवन है और उपमान पतंग है। और अक्सर इसमें क्या होता है कि इसमें योजक चिन्ह आता है, बीच में योजक चिन्ह आता है, योजक चिन्ह इस तरह का, ठीक है। यह दूसरा उदाहरण है, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। और अक्सर एक और इंपॉर्टेंट जो है एक उदाहरण है, चरण कमल बंदो हरिराई, सूरदास का, कि जाकी कृपा, उनकी कृपा से, भगवान की कृपा से, भगवान के चरण रूपी कमलों की वंदना की गई, उनकी कृपा से पर्वत है, लंगड़ा पर्वत को लांग सकता है, गूंगा बोल सकता है, गूंगा पुन बोले, गूंगा फिर से बोल सकता है, बहरा सुन सकता है, अंधे को सब कुछ दिखाई दिया जा सकता है। तो उनके चरण कमलों की वंदना की गई। और एक और श्लोक आपने अक्सर सुना होगा, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। राम और रतन को एक कर दिया गया, राम और रतन मैंने आभूषण, ठीक है ना, धन पायो, उससे बड़ी अमूल्य चीज कोई नहीं है जिसको ना कोई चोर चुरा सकता। राम रूपी रतन जो है, मीराबाई कहती है, इसको ना कोई चुरा सकता है, ये बड़ी अमूल्यवान चीज है, इसका कोई मोल नहीं है, ऐसा उसमें दिया गया है। और एक और श्लोक है, वन सारदी चंद्रिका चादर ओढ़े, वन सारदी चंद्रिका चादर ओढ़े। और इसमें जो है एक और है, मैया मैं तू चंद्र खिलौना ले हो, ये छोटी क्लास में था, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं। तो ये सारे जो है रूपक अलंकार। तो रूपक अलंकार की परिभाषा देखिए कि रूपक अलंकार में क्या बताया था, जहां गुण की अत्यंत समानता, मतलब बराबरी होती है, उपमेय और उपमान दोनों एक जैसे, गुण की अत्यंत समानता, गुण की अत्यंत समानता मतलब वो दोनों एक होते। गुण की अत्यंत समानता जो है क्या करते हैं, गुण की अत्यंत समानता दर्शाने के लिए, समानता दर्शाने के लिए क्या करते हैं, उपमेय और उपमान को एक कर दिया जाता है। और उपमान मतलब भेद रहित आरोप होता है, मतलब कोई भेद नहीं होता उपमान और उपमेय में। उपमान और उपमेय कोई भेद नहीं होता है, उपमान को एक कर दिया जाता है। एक कर दिया जाए, अर्थात दूसरे शब्दों में कह सकते हैं आप, दूसरे शब्दों में उपमान को क्या करते हैं, दूसरे शब्दों में क्या करते हैं, उपमान को उपमेय, माने उपमान एक प्रस्तुत है एक अप्रस्तुत, जो एक आपके सामने होगी एक दूर होगी,
तो उपमान को उपमेय पर आरोपित कर दिया जाता है, पर आरोपित कर दिया जाता है, आरोपित कर दिया जाए, आरोपित कर दिया जाए, या सिंपल सी हो सकती है जहां पर उपमेय और उपमान दोनों का भेद रहित आरोप हो। भेद रहित आरोप मतलब दोनों में अंतर न हो, दोनों एक कर दिया जाता है। उदाहरण क्या बताया था? जलता है, जलता है, जलता है जीवन, जलता है यह जीवन पतंग, यह जलता है, यह जलता है यह जीवन पतंग। पतंग यहां पर योजक चिन्ह होता है बीच में, अक्सर जो है योजक चिन्ह होता है। 80 से 90% जो है शब्दों में योजक चिन्ह, यहां पर डैश बीच में जो है डैश आ रखा है। एक उदाहरण। दूसरा उदाहरण बहुत चर्चित उदाहरण है, चरण कमल बंदो हरिराई, चरण कमल बंदो हरिराई, भगवान के चरण रूपी कमलों की वंदना, चरण कमल बंदो हरिराई। राई, जिनकी कृपा से गूंगा बोलने लगता है, लंगड़ा पर्वत को लांग सकता है, तो ये चरण कमल बंदो हरिराई, चरण कमल बंदो हरिराई यहां पर योजक चिन्ह है बीच में। ठीक है। और तीसरा उदाहरण आपका हो सकता है मन का मन, मन का फिर, मन का मन का फिर। तो यहां पर क्या है, ये मन का और मन का दो अलग अलग है, यहां पर का अलग है, यहां पर मन का अलग है। तो यहां पर मन, मन का और मन का, ये दोनों का भेद रहित आरोप है। यहां पर चरण कमल बंदो, चरण और कमल का उपमेय और उपमान का, यहां पर जीवन और पतंग है। यहां पर क्या है, जीवन पतंग, जीवन क्या उपमेय है, जीवन क्या है आपका उपमेय, और पतंग है आपका उपमान। तो जीवन उपमेय, उप जो है पतंग उपमान, उसी तरह इसमें चरण कमल एक उपमेय है, दूसरा उपमान है। ठीक है। चरण और कमल ये दोनों उपमेय और उपमान या उपमान उपमेय दोनों का एक दूसरे पर आरोपित है। तो पहला वाला है उपमेय और उपमान को एक कर दिया, दोनों एक हो गए, या फिर उपमान को उपमेय पर आरोपित कर दिया, दोनों को मिक्स कर दिया गया है, मतलब एक जैसा है, कोई अंतर नहीं है उनमें। मन का फिर। चौथा हो सकता है कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन, राम रूपी धन पाया है। देखो यहां पर योजक है, राम रतन धन पायो, धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रूपी रतन पायो, ये बड़ा अमूल्य धन है, ये पाया, राम रतन धन पायो। ठीक है। देखो अगला है हमारे पास पांचवा, चार हो गए। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, मीराबाई जी लिखते हैं, वो क्या ये लिखा हो कि यह बहुत अमूलक है जो दुनिया में नहीं मिलता है, इस तरह का है। अब अगला है सत्यशील, 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 सत्यशील दृढ़ ध्वज पताका, दृढ़ ध्वज पताका। तो यहां पर क्या क्या है, ध्वज पताका है, ध्वज है और कौमा पताका, और सत्य और शील। ठीक है। ध्वज पताका ये जो है, इसकी वजह से यहां पर योजक चिन्ह भी है, ध्वज पताका की वजह से ये रूपक अलंकार है। चरण कमल बंदो हरिराई,
ये देखो चरण कमलों की योजक, ये पर जो है रूपक अलंकार है। मन का फिर मन का और मन का रूपक अलंकार है। इसकी वजह से राम रतन, राम रूपी धन की वजह से राम रतन रूपी धन, एक ही राम और रतन, तो यहां पर रूपक अलंकार है। सत्यशील दृढ़ ध्वज पताका, ठीक है, सत्यशील ध्वज पताका। अगला नेक्स्ट है हमारे पास वन सारदी, वन सारदी, वन सारदी, वन और सारदी, चंद्रिका, वन सारदी चंद्रिका, वन सारदी चंद्रिका चादर ओढ़े। चंद्रिका और चादर एक ही है, चंद्रिका रूपी चादर ओढ़े, ओढ़े, ठीक है। वन सारदी, शरद ऋतु में चंद्रिका रूपी ऊपर से चांद की, और ऐसा लगता है सुंदर रूपी चांद चंद्रमा की तरह सारी जो है दुनिया को ढके हुए है। तो चंद्रिका और चादर जो है दोनों को मिलाकर के रूपक अलंकार। और लास्ट ये वन सारदी चंद्रिका चादर ओढ़े, वन सारदी चंद्रिका चादर ओढ़े। एक बचपन में हमने एक और श्लोक पढ़ा था, छोटा सा बचपन में, कि मैया मैं तो चंद्र खिलौना लियो, मुझे तो चंद्रमा के चंद्र वाली खिलौना, चंद्र खिलौना लियो, खिलौना ले हूं। मैया मैं तो चंद्र खिलौना लियो, चंद्र खिलौना लियो, मैया मैं तो चंद्र खिलौना। ये जो चंद्र खिलौना है, चंद्र रूपी खिलौना, चंद्र रूपी खिलौना, चंद्र रूपी खिलौना ले, मुझे तो चंद्र रूपी खिलौना चाहिए। दोनों एक है, उपमान और उपमेय दोनों को एक कर दिया गया। यहाँ पर चंद्र रूपी खिलौना ले, चंद्र और खिलौना दोनों को एक कर दिया गया है। तो यहाँ पर चंद्रमा रूपी खिलौना, वो कहता है कृष्ण कि मैया मुझे चंद्रमा रूपी खिलौना चाहिए, तो चंद्र और खिलौना एक कर दिया गया। तो यहाँ पर रूपक अलंकार, और इस तरह रूपक अलंकार की परिभाषा पूरी हुई।